हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। जो लोग भी नए हैं, दिस इज समथिंग अबाउट चैनल, आप देख लीजिएगा। एंड करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर गिवन एग्जाम्स, यू कैन सी। एंड दिस इज समथिंग अबाउट फैकल्टीज, आप देख लीजिएगा। आइए लेक्चर में आगे की ओर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लेक लाइम। जो स्लेक लाइम आपका होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड और पाउडर, सॉलिड में भी पाउडर होता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। ये आपका मोटार्स में होता है, मोटार्स हो गया, ये प्लास्टर्स हो गए, और मोटार्स, प्लास्टर, सीमेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर और स्टील बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अमंग द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। तो देखिए ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पहले इनको समझिए। एक्सोथर्मिक जो आपका होता है जिसमें एनर्जी जो आपकी होती है वो रिलीज हो रही होती है, और जो एंडोथर्मिक होते हैं ये आपका एक्सोथर्मिक है, और जो एंडो होते हैं एंडोथर्मिक उसमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, मतलब यूज़ हो रही होती है रिएक्शन में। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि रेस्पिरेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन में देख लीजिए, रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तब आपका बनता है 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे भी 6 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन आपका हो गया 1 करेक्ट। यहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस भी देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये होती है 6CO2 प्लस 6H2O, इसकी जस्ट रिवर्स होती है, और यहाँ आपका बनता है C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो ये आपकी एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आती है जिससे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी इस रिएक्शन के लिए यूज़ होती है खाना बनाने में, ठीक है। प्लांट्स में यही रिएक्शन होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये आपकी एंडोथर्मिक है, और अगर रेस्पिरेशन है जो कि पूछा गया, ये आपकी एक्सोथर्मिक। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या राइट टू लेफ्ट करते हैं तो क्या चीज़ बढ़ती है, क्या चीज़ घटती है, इस टाइप से। तो यहाँ पूछा द मेटेलिक कैरेक्टर्स, वो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपके क्या होंगे। तो इसको मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कुछ, जैसे देख लीजिए, ये लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, और यहाँ पे अप टू डाउन जाते हैं तब, और डाउन टू अप। तो देखिए एक होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझ लीजिएगा। और राइट टू लेफ्ट जाने पे आपका एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक कैरेक्टर, और अप टू डाउन में एटॉमिक रेडियस, एक ही चीज़ है ये, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इनको एक बार आप ध्यान कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ जाएंगे। देखिए लेफ़्ट टू राइट जाने पे, तो उन्होंने पूछा क्या है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं। तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टर आपके राइट टू लेफ्ट जाने पे इंक्रीज हो रहे हैं। इन्होंने लेफ्ट टू राइट पूछा तो जाएंगी, जाहिर सी बात है आपका डिक्रीज होंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए एक मोल में देखते हैं हम, एक मोल में H2 के कितने ग्राम वाटर होता है आपका, ठीक है। तो एक मोल देखिए H2O का, इसमें क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का वो 1 रहता है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आपका हो गया 18, ठीक है। मतलब एक मोल में आपका कितना आ रहा है, 18 ग्राम वाटर। और जब ये 36 कर दिया है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा।
ठीक है, 2 बोल में 36 ग्राम वाटर हो जाएगा आपका, यही पूछा था आपसे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन विच मिरर, देखिए क्वेश्चन मिरर से है, ये ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा ये कि मिरर पूछा है या लेंस पूछा है। लेंस में मिरर के अपोजिट हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो इन विच मिरर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है आप देख लीजिए। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी इमेजेस जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं, देखिए ये आपकी रहेंगी वर्चुअल, इरेक्ट रहती हैं, इरेक्ट या अपराइट भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट रहता है पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड या डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज, ठीक है। ये सब तीनों का मतलब एक ही चीज़ है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज फॉर्म होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। अब आपकी जो कॉनकेव होती हैं वो देखिए, कॉनकेव की आती हैं, ये भी पूछा गया कई बार, क्वेश्चंस तो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो कॉन्वेक्स में आपकी देखिए, सॉरी कॉन्वेक्स में आपकी ये 3 टाइप की बन रही हैं, कॉनकेव में आपकी हर टाइप की बनेगी। बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, आपकी वर्चुअल तो बन ही रही है, मैंने बोला सब टाइप की बनेगी, अपराइट भी बनेगी, ठीक है। और ये आपकी मैग्नीफाइड भी बनेगी, मैग्नीफाइड, रियल भी बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, और रिड्यूस्ड। कुल मिला के ऑल टाइप, जितने भी टाइप हो सकते हैं उस टाइप की सब कॉनकेव मिरर में आपकी बनेगी। बस ये ध्यान रखिए कि जहाँ वर्चुअल आएगा वहाँ पे सीधी बनेगी, मतलब इमेजनरी जहाँ पे वो बनेगी इमेज वहाँ पे वो सीधी होगी, और जहाँ पे रियल इमेज बनती है वो उल्टी होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं, जैसे वर्चुअल के साथ अगर उन्होंने इन्वर्टेड दे रखा है तो वो ऑलरेडी आपका गलत हो जाएगा। वर्चुअल के साथ आपको अपराइट या रियल के साथ इन्वर्टेड ही मिलेगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। वायर का जो तार होता है उसके रेजिस्टेंस को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखिए आपका आर हो गया, रेजिस्टिविटी आपकी रो हो गई, और लेंथ एल, और ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। तो देख लीजिए, रेजिस्टिविटी उस पर भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे भी करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इस पर भी करता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्न में से कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो देखिए, फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर पे जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के पे डिपेंड करता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 1, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, 2 बॉडी हैं ए और बी, इसके बीच में अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसकी डायरेक्शन, तो वो उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है आपका है, एनर्जी जो फ्लो होता है आपका वो होता है हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो होता है। तो अगर मान लीजिए ए अगर ज़्यादा गर्म है और बी कम गर्म है तो यहाँ से इधर जाएगा, अगर ये ज़्यादा गर्म है तो ये इधर से इधर जाएगा। तो ये उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए को, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, और इसकी कमी से जो होती है वो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एयर एंटर्स द बॉडी ऑफ कॉकरोच थ्रू, किसके थ्रू जो कॉकरोच होता है वो सांस लेता है, वो लेता है स्पाइरिकल्स के थ्रू, स्पाइरिकल्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और जो कॉकरोच आपका होता है वो 13 चैम्बर उसके में हार्ट में होते हैं, ठीक है, 13 चैम्बर। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट, ह्यूमन बॉडी में जो भी ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। तो ठीक है, ब्लड वेसल्स जो आपकी होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं आपकी वीन्स और एक आपकी होती हैं आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है। तो वीन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड लेके चलती हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, और ये प्योर ब्लड को
कैरी करती हैं, प्योर ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स टू हार्ट, ये लेके जाती हैं ब्लड को, और ये आपकी हार्ट से ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, वहाँ लेके जाती हैं, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन देखिए, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट, मतलब कि बॉडी से हार्ट को कौन लेके जाता है। तो बॉडी से आपके हार्ट को देखिए, बॉडी मतलब बॉडी पार्ट्स, तो देखिए ये आपका लेके जा रहा है वीन्स, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश के जो जीव होते हैं वो कौन कौन से हैं, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों ही यूनिसेलुलर हैं, एक कोश के, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल इन ह्यूमन आई। तो जो ह्यूमन आई आप देखेंगे तो उसमें प्यूपिल क्या होता है, जो आपको सर्कुलर सा एक होल टाइप दिखता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं, और उसके जैसे मान लीजिए ये होल है आपकी आई का, और उसके चारों तरफ ये एक और सर्किल होता है जो ये आपकी आंखों का कलर दिखाता है, किसी का ब्लू किसी का ब्लैक, तो ये आपका आइरिस होता है। तो प्यूपिल को जो कंट्रोल करता है वो आइरिस करता है, ठीक है, और आंखों को जो कलर देता है वो भी आइरिस देता है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली कॉज्ड बाई वायरस। वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपकी होती है डेंगू फीवर, क्योंकि ये जो तीनों ही हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से होने वाली हैं, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और डेंगू फीवर जो होता है, डेंगू का जो कैरियर होता है वो होता है आपका फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है, जो मादा एडीज मच्छर होती है उसकी वजह से ये डेंगू फीवर होता है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर नॉट कॉज्ड बाई स्मोक। स्मोक से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो जो आपका ऑप्शन है 1, रिकेट्स स्मोक से नहीं होती, क्योंकि ये विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है, बाकी ये तीनों ही आपकी स्मोक से होने वाली हैं, ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस बाई वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले ये देख लीजिए जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, उसमें देखिए जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी 78% होती है, फिर ऑक्सीजन जो आती है आपकी वो 21% होती है, आर्गन जो आपकी तीसरे नंबर पे आती है 0.93%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपकी होती है 0.04%, उसके बाद रिमेनिंग रहती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए सेकंड नंबर की पूछ रहे हैं तो ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक पॉल्यूटेंट की तरह ट्रीट की जाती है, क्यों, क्योंकि ये आपके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए, और ये हमारी बॉडी में लेस दैन 1% होना चाहिए, ठीक है। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर लेता है, ये उस केस की बात कर रहा हूँ जब जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकर्स, तो वहाँ इसकी क्वांटिटी जो होती है वो 10% पहुँच जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 200 टाइम्स इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन फास्टर डिज़ोल्व होती है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इसीलिए इसको पॉल्यूटेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑयल स्पिल्स इज सीन इन विच इकोसिस्टम। ऑयल स्पिल्स मतलब जो तेल होता है उसका किसी की सतह पर फैल जाना, जनरली ये जो ऑयल स्पिल होता है वो जहाज वगैरह जा रहे होते हैं समुद्र में, उसी वाली कंडीशन होता है, तो ये जो इकोसिस्टम रहता है वो आपका मरीन इकोसिस्टम होता है, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन विच ब्लॉक। ऐसा कौन सा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का जिसमें मेटल्स भी पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स, तो सिर्फ एक ऐसा ब्लॉक है, वो है आपका P ब्लॉक, जिसमें ये तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सिनेवर इज ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सिनेवर है वो किसका ओर है, तो ये देखिए ये आपका है मरकरी का, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक्चुअल में सिनेवर होता क्या है, ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, बहुत ही टॉक्सिक मिनरल होता है ये, ठीक है। तो Hg जो आपका यहाँ निकाला जाता है वो इस वाले ओर से निकाला जाता है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ओर है Hg के लिए।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किस मिरर में जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसी साइज की इमेज फॉर्म होती है, तो ये आपकी होती है प्लेन मिरर में, ऑप्शन 3। ये सिचुएशन सिर्फ प्लेन मिरर के केस में बनती है। इसी के साथ इक्वल टू द साइज तो बनती है, इसके साथ दो चीज़ें और ध्यान रखिए। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट इधर इमेज, और ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, प्लेन मिरर हमेशा एक साइज में इक्वल बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो आपका है वो रियल है तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है तो इमेज आपकी रियल बनेगी। बस ये ध्यान और रखिएगा। मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, सीधे रट लीजिए। 1837, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैब्रिक्स दैट में कंटेन पॉलिस्टर। तो देखिए, जो आपके फैब्रिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फैब्रिक्स या फाइबर, नेचुरल, और एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का पार्ट होता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में जो पॉली वर्ड होता है इसका मीन्स होता है मैनी। ठीक है, यानी कि ईस्टर का जो है वो रिपीटेशन हो रहा है बार बार। जिस कंपाउंड से ये पॉलिस्टर बन रहा है उसी से ये आपकी फैब्रिक बन रही है आर्टिफिशियल। तो जो आपका पॉलीकॉट, पॉलीबूल, टेरिकॉट, ये तीनों ही जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स में आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉलिस्टर को कंटेन करते हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। तो देखिए, आपने यहाँ पे ये जो 2 लिखा है ये स्क्वायर मतलब पावर को शो कर रहा है, जहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक होता है P = V × I और एक होता है आपका ओम्स लॉ V = IR। तो देखिए, निकालते हैं, अपने आप ऑप्शन आएगा। V की जगह IR रखते हैं, IR × I, तो P = पावर जो आपकी होगी वो I² R होगी। पावर के केस में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए I² R, ये तो ऑप्शन है आपका, सही है, इन्होंने नॉट पूछा है ना। अब क्या करते हैं, अब हम इसी वाले फॉर्मूले में V की जगह यहाँ से अगर निकालें हम लोग, सॉरी I को निकालते हैं, तो ये आएगा आपका VR, ये रखते हैं। तो ये हमने आपका V × V/R रख दिया, तो ये आपका निकल के आ रहा है V²/R, तो ये भी करेक्ट है। और P = VI तो आपका होता ही है, तो ये आपका नहीं है, ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, मतलब सही है यहाँ पे। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इन्होंने कंडीशंस कुछ दी हैं, उसमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जो आपका है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वो क्या कहता है, इस कंपैरिजन में आपको दिखाता हूँ। उसमें जैसे 3 फिंगर का यूज़ होता है ना, एक सेंटर फिंगर और एक आपका थंब होता है और एक आपका होता है 4 फिंगर। ये तीनों ही फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल में। आप देखिए, सेंटर फिंगर जो होगी वो यहाँ पे आपकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप अपने हैंड को उस तरीके से करके देखेंगे तो ये आपकी दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जो कि यहाँ इन्होंने वेस्ट दी है, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा थंब, जो कि यहाँ पर आपकी इन्होंने नॉर्थ दी है। तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे सब एक दूसरे से होती हैं, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो आपकी अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, आप करके देखिएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। निम्न में से किस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। तो देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, वो निगेटिवली चार्ज होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच इज़ ए वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो देख लीजिए, जो वाटर में होते हैं सॉल्यूबल वो आपके होते हैं, यहाँ लिख देते हैं विटामिन बी और सी, और जो आपके फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं या सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं आपके KEDA, इसको कीड़ा याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है वाटर सॉल्यूबल, तो ये आपका हो गया विटामिन सी।
ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। मैच द फॉलोइंग। तो देखिए जो फ्रॉग होता है आपका, वो आपका जब बड़ा हो जाता है तो लंग्स से भी सांस लेता है, और जो बच्चा होता है वो स्किन से भी लेता है। तो ये पहले का तीसरा हो गया। और अर्थवॉर्म जो आपका केचुआ होता है वो स्किन से सांस लेता है, ठीक है। और लीव्स का जो संबंध है वो स्टोमेटा से है। स्टोमेटा क्या होता है, आप जो पत्ती देखेंगे ना लीफ, तो उसकी जो सरफेस होती है इस तरीके से कुछ, तो उसकी सरफेस के नीचे भी एक लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये किस लिए, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। इसका जो काम होता है वो गैस एक्सचेंज का होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये स्टोमेटा का काम होता है अगर कहीं पूछा जाए। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, तो ह्यूमन हार्ट जो अपना होता है वो 4 चैम्बर होता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 4 होता है, और जिसमें भी आपके 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, और ये लेफ़्ट राइट में डिवाइड होते हैं। लेफ़्ट राइट यानी कि लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर्ड स्टोमेटा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक लीफ है, तो इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, उस लेयर के भी नीचे वहाँ पे आपको छोटे छोटे छेद से आपको मिलेंगे, पोर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर में ही इसको एक पार्ट को हम स्टोमा बोलते हैं, और इसके जब ग्रुप होता है तो इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए जो यूज़ होता है, पीछे मैंने आपको बता दिया कि गैसियस एक्सचेंज का मीन है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो मैच्योर्ड स्टोमेटा होता है, ये जो आपका होता है पोर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एक ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है उसी की तरह, जस्ट लाइक उसी की तरह होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन ही होती हैं, जैसे ये प्लांट्स में होता है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल भी होती है, वैक्यूल भी होते हैं, बस ये प्लाज्मोडेस्मा नहीं होता। तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी होती हैं, और इन्होंने पूछा नॉट प्रेजेंट, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया के संबंध में कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो आपका होता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में आपको दूर का तो सही दिखता है, लेकिन जो पास का होता है वो आपको क्लियर नहीं दिखता है। तो ये किस रीजन से होता है, ये आपका कुछ रीजन से होता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। या तो आपकी जो इमेज है, इमेज फॉर्म हो जाए, फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, या रेटिना के पीछे आपकी इमेज फॉर्म हो जाए, पहला इस वजह से होता है। दूसरा, या तो आपकी जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाए, मतलब जो अपनी उसकी जो नॉर्मल होती है उससे छोटी हो जाए। और तीसरा इसका जो रीज़न है वो होता है कि आपकी जो फोकल लेंथ है, लेंस की फोकल लेंथ ऑफ लेंस वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, टू लॉन्ग, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है। तो देख लीजिए, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस ये नहीं है आपका, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल यहाँ शॉर्ट हो रही है, ये भी गलत है आपका। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ टू लॉन्ग हो जाए, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं मेडिसिन, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका जो है वो नहीं है। तो देखिए, फॉरेस्ट्रेशन जो आपका होता है, मतलब वृक्षारोपण करने से आपके पास जो वाटर की वो शॉर्टेज होना होती है, बल्कि और इम्प्रूव भी होगी कंडीशन अगर आप फॉरेस्टेशन करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच गैस इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से जो गैस हैं वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पे जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर जो होती है वो आपकी मीथेन होती है, उसके बाद H2O बट इन फॉर्म ऑफ
वाटर वेपर इसको बोलते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, फिर और भी बहुत सारी होती हैं, CFC, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस टाइप से। तो जो इन्होंने पूछा है मेजर, तो मेजर आपकी वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में कौन सी जो है वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब आपकी जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है, तो देखिए ये तीनों ही आपके मैन मेड है, ग्रासलैंड आपका मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Who among the following was a person of Indian origin and he was also a recipient of the Nobel Prize for Medicine? भारतीय मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन मिला था, तो ये थे आपके हरगोविंद खुराना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इनको जो हरगोविंद खुराना जी को जो मिला था नोबेल प्राइज़, ये आपका मिला था जेनेटिक कोड के लिए, जेनेटिक कोड के लिए, और ये आपका 1968 में मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम, सबसे पहली बात जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन। ठीक है, और एंजाइम, एक्टिव एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनको बॉडी को एक्टिवेट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। और दूसरे जो होते हैं कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको बॉडी को ट्रिगर करना पड़ता है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्टिव एंजाइम के बारे में बात की है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव एंजाइम है, और ये आपका होता कहाँ पे है, ये आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसका काम क्या रहता है, जब ये रिलीज होता है करता क्या है, ये जो प्रोटीन होती है आपकी बॉडी में उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखिए सारे स्टेटमेंट्स रेड ब्लड सेल्स के बारे में है, तो पहले देख लेते हैं। RBC जो होता है आपका, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, RBC का ये नाम है, और RBC का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये डिवॉइड मीन्स होता है रहित, मतलब बिना किसी चीज़ के, तो इसमें एक तो न्यूक्लियस आपका जो होता है वो नहीं पाया जाता है, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तीसरा पॉइंट, इसका जो शेप होता है वो आपका होता है बाई कॉनकेव। क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि सपोर्ट कर सके ये डिफ्यूज़न को सपोर्ट करने के लिए इसका शेप जो होता है बाई कॉनकेव होता है। डिफ्यूज़न मीन्स आप ये ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप परफ्यूम को जो स्प्रे करते हैं तो वो धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाता है, अगरबत्ती को आप जलाते हैं तो वो पूरे कमरे में फैलने लगता है उसका धुआं, तो किसी छोटी जगह से एकदम से बड़ी चीज़ में फैलना, इस टाइप की चीज़ को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए RBC जो आपका होता है वो न्यूक्लियस सहित होता है, RBC आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड आर बाई कॉनकेव इन शेप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर ए प्लांट, प्लांट के केस में दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है आपका मेजर और एक आपका होता है माइक्रो, तो यहाँ इन्होंने माइक्रो पूछा है। तो देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन जो आपके हैं वो आपके मेजर हैं, और जो कार्बन है वो आपका माइक्रो है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन को मेजर न्यूट्रिएंट तो बोलते ही बोलते हैं, और साथ ही इसको मिनी न्यूट्रिएंट सप्लायर भी बोलते हैं, सप्लायर। प्लांट के केस में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो देखिए जो ATP एनर्जी जो आपकी होती है वो ह्यूमन बॉडी के लिए होती है, ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी फॉर्म होती है खाने के बाद वो ATP एनर्जी के फॉर्म में ही बनती है, तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका प्लांट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए आपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। तो आपने ये देखा होगा जब कार्बन की क्वांटिटी 1 रहती है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 पे एथ बोलते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, 3 पे प्रोप,
4 पे ब्यूट, और 5 पे जो बोला जाता है वो पेंट बोला जाता है। फिर ऐसे ही हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से चलता है। तो देखिए यहाँ इन्होंने बोला 2 क्लोरोब्यूटेन, ज़्यादा नहीं, बस ब्यूटेन में देखिए, ब्यूटेन में आपके 4 होते हैं ना, सर्च कर लीजिए 1, 2, 3 और 4, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। पेंटेन देखिए मतलब 5, तो देखिए यहाँ पे होल ट्वाइस लिखा ना, तो 1, 2, 3, 4 आपके ये हो गए, एक ये 5 और एक ये 6, तो ये तो हेक्सा हो रहा है, तो ये आपका गलत है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब 3, 1, 2 और 3, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे देखिए पेंटेन 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 है, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बेकेलाइट इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर? तो बेकेलाइट जो होता है वो आपका प्लास्टिक होता है, पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। और जो बेकेलाइट आपका जो यूज़ होता है वो स्विचेस में काफ़ी जगह यूज़ होता है, स्विच जैसे उसके बनते हैं, ठीक है। और ये आपकी थर्मोसेटिंग पॉलीमर होती है, प्लास्टिक, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थर्मोसेटिंग का मतलब ये है एक बार इसको जिस फॉर्म में बना दिया गया उसके बाद उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो उसी फॉर्म में रहेगा, हार्ड हो जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो पहले तो ये देखिए ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका आता है कुछ ग्रुप 14 इस तरीके से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और ये आपका लेड, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन टू अप कह लीजिए या अप टू डाउन आते हैं, एक ही चीज़ को याद रखिए, ऐसा करिए, जब हम डाउन टू अप जाते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होगी? कार्बन की होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन 1913 बाय द रेडियो केमिस्ट। ये थे आपके फ्रेडरिक सॉडी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? ये आपकी इन्वेंशन की थी विलियम स्टर्जन ने। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच साइंटिस्ट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? ये आपकी जो प्रपोज की थी वो की थी क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पॉइंट कॉन्टैक्ट मेथड के द्वारा हम किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ये आपकी माइक्रोवेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम इस मेथड के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का आपका लेक्चर साइंस PYP 3। मिलते हैं PYP 4 में।